मालती चाची रोज सुबह अपने आंगन में झाड़ू लगाते लगाते एक ही बात बड़बड़ाती। अरे, ये सुनीता के घर से कैसी लाजवाब खुशबू आती है। जरूर उसकी बहू यानी वैशाली बहुत अच्छा खाना बनाती होगी। काश हमारे घर भी ऐसी ही बहू होती। मालती के पास खड़े राघव काका हंस पड़े। मालती, बहुओं के नसीब किस्मत से मिलते हैं। तुम्हारे बड़े बेटे निहाल ने शहर की लड़की महक से शादी की। अब वो नौकरी करती है। सब एक जैसे नहीं होते। मालती ने गहरी सांस ली। मैंने कितना कहा था निहाल को गांव की बहू लाने को। चलो, अब आर्यन के लिए कोई गांव की बहू ढूंढूंगी। शाम को निहाल, महक और छोटा बेटा आर्यन ऑफिस से आते हैं। मालती बैठकर सबको बताती है। देखो, मैं पूरे दिन अकेली पड़ जाती हूँ। महक नौकरी वाली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आर्यन की शादी गांव की लड़की से हो, जो अच्छा खाना बनाए, घर संभाले। महक मन में चिढ़ती है, पर शांत रहती है। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माँ, जो आपको ठीक लगे वही करे। मालती खुश होकर बोली, बस, अब मैं आर्यन के लिए बिल्कुल गांव की लड़की ढूंढूंगी। अगली शाम सुनीता चाची घर आती हैं और कहती हैं, मेरे भाई के गांव में एक बहुत अच्छी लड़की है, कनिका। संस्कारी है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। चाहो तो बात करके देखो। मालती ने जोश में कहा। आज ही बात आगे बढ़ा। कुछ ही हफ्तों में कनिका और आर्यन की शादी हो जाती है। महक कनिका को मिक्सी और मॉल से लाए पैकेट वाले मसाले पकड़ा देती है। ये रही सब्जियां और ये मिक्सी, इन्हें पीसकर सब्जी बना देना। कनिका आश्चर्य से कहती है, दीदी, ये सब्जियां तो बिल्कुल बासी हैं, इनमें खुशबू भी नहीं है। महक तुनक कर बोली, ये सब्जियां सबसे ताजा हैं, महंगी है इसलिए अच्छी भी हैं, बस बना दो। महक रसोई से बाहर चली जाती है। कनिका हल्की मुस्कान देती है, मिक्सी हटाती है और अपना गांव का सिलबट्टा निकालती है। ताजे मसाले पीसती है, घी में भूनती है, खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सब खाने बैठते हैं। निहाल, वाह, आज तो मजा आ गया। महक मन में जलती है। मालती कहती है, कनिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कनिका शर्मा जाती है, पर अकेले में कहती है, ये मॉल वाली सब्जियां, इनमें तो गांव जैसा स्वाद ही नहीं। असली मजा तो खेत की ताजा सब्जियों में है। एक दिन कनिका छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी पड़ोस की रूपाली बोली, अरे कनिका, आज क्या बना रही हो? हमारे घर तक खुशबू आ रही है। कनिका हंसकर बोली, अरे दीदी, आज मैं मक्के का साग, सरसों की रोटी और धनिए पुदीने की चटनी बना रही हूँ। रूपाली बोली, थोड़ा हमारे घर भी भिजवा देना, याद आ जाएगा गाँव। कुछ देर बाद कनिका खाना भेज देती है। तू सच में कमाल बनाती है कनिका, लेकिन क्या करे, शहर की सब्जियों में वो जादू ही नहीं। कुछ दिन बाद बाजार में कनिका को कुछ महिलाएं खेत से आई सब्जियां लेकर जाती दिखती हैं। कनिका दौड़कर जाती है, बहन, ये सब्जियां इतनी ताजा कहाँ से मिलती हैं? एक महिला बोली, यमुना किनारे जो खेत है वहीं से तोड़ी हैं। कल जाना है, तुम भी चलना। अगले दिन कनिका उनके साथ जाती है। पहली बार उसे वास्तविक खेत की ताजगी मिलती है। सब्जियों में खुशबू, मिट्टी की महक, शुद्धता। कनिका की आंखें चमक उठती हैं। कनिका खेत की ताजा सब्जियां घर लाती है, मसाले पीसती है, गांव की तरह खाना बनाती है। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। खाने पर सब हक्के बक्के। मालती, आज तो तूने गजब कर दिया बेटा। ये सब्जियां तुमने कहाँ से लाई? महक अटक गई। मैंने तो नहीं लाई। कनिका बोली, ये खेत की ताजा सब्जियां हैं। मॉल की एक सब्जी जितने में वहां 3 मिलती है। मालती खुश होकर बोली, अब से घर में इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल होगा, बस।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।